हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी खाना बना रही थी कि तभी वो देखती है कि डब्बे की हल्दी खत्म हो गई है। तो वो अपनी सास लीला के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, हल्दी खत्म हो गई है, आप किसी को बोलकर मंगवा लो या खुद ले आओ ना। अब हल्दी के लिए क्या ही किसी को बोलना, जा तो खुद ही लिया पड़ोस वाली कांता की दुकान से। ठीक है, पैसे दे दो, मैं ले आती हूँ कांता काकी की दुकान से। क्या पैसे देने अब उसे? बोल दियो कि लीला ने बोला है कि बाद में पैसे दे जाएगी, ठीक है? माँ जी, आप ऐसे ही बाद में करते करते उनकी दुकान से कितना सामान ले आ चुकी हैं और पैसे भी नहीं देती हैं। कांता काकी अकेले ही रहती हैं, अब अकेले ही संभालती हैं वो। हाँ तो क्या मैं उसके पैसे लेकर कहीं भागी जा रही हूँ? एक ही मोहल्ले में रहते हैं हम, पड़ोसन है वो मेरी, और पड़ोसन की दुकान से कभी भी कुछ भी ले लियो तो वो कभी मना नहीं करेगी। माँ जी, पड़ोसन की दुकान का आप कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। उनकी दुकान है, उन्होंने अपने खर्चे उठाने के लिए दुकान खोली थी, लेकिन आप तो बिना पैसों के ही सामान ले आती हो। अभी पैसे नहीं दिए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कभी पैसे नहीं देती उसके। और तो बहू मेरी है या उसकी? देखो कैसे उसकी वकालत कर रही है। जा ले आ हल्दी। लीला अपनी बहू को इतना ही बोलकर चुप करवा देती है। नंदिनी पड़ोसन की परचून की दुकान से हल्दी ले आती है और इसी तरह लीला ही नहीं बल्कि और भी आस पड़ोस के लोग कांता से सामान तो ले आते थे और पैसे बाद पर टाल देते थे। कुछ दिनों बाद लीला कांता के साथ उसकी दुकान पर बैठी हुई थी। तभी लीला सारा सामान देख रही थी और कांता कहती है, सामान खत्म हो रहा है दुकान का, और जिन्होंने उधार में सामान लिया था अभी तक पैसे भी नहीं दिए। हाँ तो तेरी ही दुकान है, तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। अब मेरा तो चल जाता है, तो मेरी पड़ोसन है और हम दोनों तो काफी अच्छी सहेलियां भी हैं, लेकिन दूसरों को तो रोकना चाहिए ना। हाँ, लेकिन करूँ भी क्या मैं? मेरे तो कोई आगे पीछे है ही नहीं जो मेरे लिए बोल सकता हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या ही करूँ, कोई मानता ही नहीं है। चल कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम तेरी दुकान से तेरा घर तो चल रहा है ना। यही सोच रही हूँ कि सब ठीक हो जाए। दुकान जब से खोली है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरा घर चल जाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, इसलिए तो चुप रह जाती हूँ। अच्छा जरा 2 किलो दाल तो दे दे, घर में खत्म हो गई है। वो बातों ही बातों में भूल गई मैं कि बहू ने दाल मंगवाई थी। ठीक है, और भी कुछ चाहिए? नहीं, बस दाल ही चाहिए, वही दे दे। ठीक है। अच्छा, इसके पैसे अभी ही देगी ना तू? जल्दी जल्दी में पर्स लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, मेरी ही पड़ोसन की दुकान है, कभी आते जाते मैं दे जाऊंगी, ठीक है ना? लीला फिर से अपनी पड़ोसन की दुकान से बिना पैसे दिए सामान लेकर चली जाती है। लीला को अपनी पड़ोसन की तकलीफ नहीं बल्कि उसकी दुकान ही दिखती थी। वो हमेशा से ही उसकी दुकान पर ऐसे ही सामान ले लिया करती। इसी तरह लीला अपनी पड़ोसन की दुकान होने का फायदा उठाया करती। कुछ दिनों बाद लीला के घर मेहमान आते हैं, तो लीला वापस से कांता की दुकान पर जाकर कांता से कहती है, अरे कांता जरा नमकीन और बिस्किट के पैकेट दे दियो जल्दी से, घर में अचानक से मेहमान आ गए हैं और कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, जल्दी से दे दे, मैं तुझसे आकर बात करूंगी। लीला, अब तक तो तूने पहले के पैसे दिए नहीं है और बोल रही है कि नमकीन बिस्किट चाहिए। हाँ तो अब मेरी पड़ोसन है तू, तेरी दुकान में ही आऊंगी ना सामान लेने के लिए, और जान पहचान वालों से सामान उधार लेने में कुछ जा थोड़ी रहा है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ। मानती हूँ मैं तेरी पड़ोसन हूँ और ये दुकान तेरी पड़ोसन की है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जब मन आए बिना पैसे के ही सामान लेकर चली जाएगी। देख मैं चप्पल पहनकर नहीं आई हूँ, जल्दबाजी में आ गई। अब मुझे पता होता कि तुझे अभी पैसे चाहिए तो मैं पहले पैसे लेकर ही आती, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगी तो पैसे दे के ही जाऊंगी। चल कोई नहीं, अभी मेहमान आए हैं घर पर, इसीलिए ले जा, अगली बार से ध्यान से पैसे ले आइयो। लीला उसे फिर पैसे दिए बिना ही सामान लेकर चली आती है। लीला के ऐसे करने से उसकी बहू नंदिनी उसे बार बार रोका करती, लेकिन लीला अपने आगे किसी की नहीं सुनती। कुछ दिनों बाद जब कांता पैसे के लिए नहीं बोलती, तो लीला उसकी दुकान पर जाती है और पड़ोसन की दुकान होने का फायदा उठाते हुए कुरकुरे खाने लगती है। ये देखकर कांता कहती है, अरे मुझे बता तो देती, तूने कब कुरकुरे ले लिया, मुझे पता ही नहीं चला। पड़ोसन की दुकान में बैठी हूँ तो क्या बताना पड़ेगा कुछ खाने के लिए मुझे अब? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा, मैं तेरे इस कुरकुरे के पैसे तेरे खाते में लिख दूं? खाता?
अरे मैं पड़ोसन की दुकान में आई हूँ ये सोचकर मैंने कुरकुरे खा लिए और तू इसे खाते में लिखेगी? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कांता। कांता और लीला की बातें चल रही थी कि तभी वहाँ पर एक प्रेम नाम का आदमी आता है और कांता से कहता है, अरे कांता बहन, जरा सरसों का तेल देना 3 किलो। अरे प्रेम भाई साहब, आओ आओ। भाई साहब, आपके पहले के भी पैसे रह रहे हैं, आप वो भी पैसे दे के जाओगे ना? क्या बहन जी, हम आपकी दुकान की तरफ आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि आप तो हमारी पड़ोस में रहती हैं, तो कभी भी आपको पैसे दे देंगे, और आप तो दुकानदार की तरह अभी से पैसे मांग रही हो। यही तो मैं बोल रही थी, हमारी पड़ोसन की दुकान है, हमारा उधार पानी तो चलता रहता है। कोई बाहर वाला आए और वो उधार करके पैसे ना दे तो हम लोग ही तो काम आएंगे ना उससे पैसे निकलवाने के लिए। बाहर वालों को उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप लोग ही पड़ोसी पड़ोसी बोल बोल कर सामान उधार लेते हो, और अब पड़ोसन की दुकान में तो क्या उधार ही चलता रहेगा? बताओ तो जरा लीला बहन, ये कोई बात हुई क्या? हम तो यहाँ से सारा सामान लेकर जाते हैं, फिर भी चाहे कितना भी महंगा क्यों न दे दें, ये 1 रुपए भी कम ज्यादा नहीं करवाते। लेकिन कांता बहन तो। देखा कांता, जो बात मैं अब तक तुझे बोल रही थी वही बात अब तुझे प्रेम भाई समझा रहे हैं। आस पड़ोस वालों से तो उधार चलता ही रहता है, अब क्या हम लोगों से भी तुरंत पैसे लेगी तू? चलो अभी तो मुझे लेट हो रहा है, लेकिन मैं बाद में आकर बात करता हूँ, जरा तेल दे दो अभी। प्रेम और लीला दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रोज का ये सब देखकर कांता बहुत परेशान थी और वो खुद से कहती है, बहुत हो गया, पड़ोसन की दुकान है ये सोचकर यहाँ के लोग तो उधार ही लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे अपनी दुकान ठीक से चलानी है तो इन लोगों को उधार देना बंद करना पड़ेगा। कांता इन सब चीजों से परेशान होकर यहाँ से अपनी दुकान काफी ज्यादा आगे जाकर खोलने की सोचती है। एक दिन वो अपनी दुकान खाली भी करवाने लगती है। दुकान खाली करवाता देख वहाँ लोग जमा हो जाते हैं। लीला और उसकी बहू प्रेम सब वहाँ आते हैं और लीला कहती है, अरे कांता, दुकान का सारा सामान कहाँ भेज रही है तू? तूने बताया नहीं कि तू दुकान बंद कर रही है। अरे कांता बहन, दुकान मत बंद करो, हम पूरे मोहल्ले वाले तो आपसे ही सामान लेते थे ना। और नहीं तो क्या, अब मेरी पड़ोसन की दुकान बंद हो जाएगी तो मुझे बाहर से ही सामान लाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं दुकान बंद नहीं कर रही हूँ। बंद नहीं कर रही है तो दुकान का सारा सामान कहाँ भेज रही है? मैं गोल मार्केट की तरफ अब दुकान खोल रही हूँ, तो सारा सामान वहीं जा रहा है। क्या, गोल मार्केट की तरफ? लेकिन इतनी दूर किस लिए? वो क्या है ना, यहाँ पर तो आप लोग उधार चुका नहीं रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ ही दुकान खोल लूँ ताकि वहाँ दुकान अच्छे से चल सकेगी। देखा माँ जी, मैं बोल रही थी ना, कांता काकी से उधार मत लिया करो, उन्हें अपना घर भी देखना होता है। अरे नहीं कांता, इसीलिए थोड़ी यहाँ से दुकान दूसरी जगह लेकर जाएगी। क्यों कांता, मैं सही बोल रही हूँ ना? सही तो तेरी बहू बोल रही है। पड़ोसन की दुकान को अपनी ही दुकान समझ कर रखा था, पैसे का कोई हिसाब ही नहीं था। अब सामान लेना हो तो वहीं आना, और हाँ, खाली हाथ मत ही आ जाना, क्योंकि अब तो मैंने उधारी बंद ही कर दी। लीला पड़ोसन की दुकान का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगी थी, इसीलिए जब कांता वहाँ से दुकान दूसरी जगह ले जाने लगती है तो लीला को अपनी गलती समझ आती है। लेकिन अब गलती समझ आ भी गई थी तो क्या ही फायदा, क्योंकि पड़ोसन की दुकान तो अब पड़ोस से कहीं और ही शिफ्ट हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।